नमस्कार प्रिय मित्रों, न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज पाठ और लेखक का नाम एक बहुत ही प्यारा ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध लेखन है, निबंध है। तो इसका लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। तो जाति प्रथा को सबसे पहले खत्म करने का प्रयास भीमराव अंबेडकर ही किए थे। तो जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर। दूसरा आता है हमारा 20 के दांत, जो कि एक कहानी है। तो 20 का दांत जो एक नागिन, इसको हम नलिन बिलोचन शर्मा को हम एक नलिन को नागिन समझ लेते हैं, जो कि नागिन का जो दांत होता है उसमें बहुत ज़्यादा विष होता है। तो नागिन का दांत में बहुत ज़्यादा विष होता है। तो दूसरा पाठ का लेखक है हमारे नलिन बिलोचन शर्मा। तीसरा पाठ है हमारा भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है जिसका लेखक है मैक्स मुलर। तो देहाती भाषा में लोग कहते हैं कि क्या भाषण कर रहे हैं। अरे भारत में लोग तो खाली भाषण करते हैं, लेकिन इस भाषण में ही बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। मतलब भाषण से हम कह सकते हैं कि भाषण से ही मैक्सिमम चीज़ें हमको सीखने को मिलता है। तो भाषण क्या है, भारत से हमने क्या सीखा, यह एक भाषण है, जो कि भाषण हमें मैक्सिमम चीज़ सीखने को मिलता है या सिखाता है। चौथा है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। तो यह हम लोगों को तो पता ही है कि हजारों वर्ष, सदियों से यह चला आता है या चला आ रहा है कि नाखून बढ़ ही रहा है। तो हजारों वर्ष से मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह परंपरा हजारों वर्षों से चला आ रहा है कि नाखून बढ़ते जाता है। नागरी लिपि यह एक निबंध है। तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि नागरी यानी हम यह कह सकते हैं कि गांवों से कई गुना ज़्यादा वहाँ सुविधा होता है। तो यह हम कह सकते हैं कि नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य हैं। छठा है हमारा बहादुर भाई, अक्सर बहादुर लोगों का कहानी सुनाया जाता है। तो बहादुर यह एक कहानी है जो कि अमरकांत लिखे हैं। तो अमरकांत लिखे हैं यानी अमर लोगों का ही तो हमेशा कहानी सुनाया जाता है। तो जो लोग बहादुर होते हैं वह अमर होते हैं, और बहादुर लोगों का ही कहानी हमेशा सुनाया जाता है। तो बहादुर का लेखक अमरकांत हैं। सातवां है हमारा परंपरा का मूल्यांकन। यह एक निबंध है। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी लिखे हैं। तो परंपरा, यह भगवान राम की समय से ही परंपरा भारतवर्ष में चला आ रहा है। तो परंपरा का मूल्यांकन यह एक निबंध है, इसका लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। आठवां है हमारा जीत जीत मैं निरखत हूँ। यह एक साक्षात्कार है। जीत मैं निरखत हूँ, यह एक साक्षात्कार है जो कि पंडित बिरजू महाराज ने लिखे हैं। तो बिरजू को हम कह सकते हैं वीर लोग ही अक्सर जीतते हैं। हमेशा जीतने की बात कौन करता है, तो वीर लोग ही हमेशा जीतने की बात करते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज। नौवां है हमारा अभिनयो एक ललित निबंध है जो कि अशोक वाजपेयी ने लिखे हैं। अशोक अभिनयो अ से अशोक, अ से अभिनयो। तो नौवां है हमारा अभिनव, और यह एक ललित निबंध है, इसका लेखक अशोक वाजपेयी हैं। 10वां है हमारा मछली एक कहानी है जो कि एक कुमार विनोद यानी हम कह सकते हैं यह विनोद कुमार शुक्ल जी का पाठ लेखन है, जो कि मछली है। मछली भी बहुत ज़्यादा फरफराती है, और एक जो बालक कुंवारा रहता है तो वह अपने लाइफ में हमेशा उछलता रहता है। तो हम यह कह सकते हैं कि मछली भी बहुत ज़्यादा उछलती है और कुंवारा लड़का भी बहुत ज़्यादा उछलता है, जो कि विनोद कुमार शुक्ल है। 11वां है हमारा नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र
तो यतीन्द्र को हम कह सकते हैं कि इंद्र, और इबादत, इबादत को हम कह सकते हैं कि पूजा पाठ। तो हमेशा इंद्र भगवान की तो पूजा पाठ ही होता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि यतीन्द्र, यतीन्द्र मतलब यति मतलब अनाथ, और नौबत, नौबत मतलब कठिनाइयाँ। तो हमेशा कठिनाइयों की सामना तो यति अनाथ लोगों को ही तो करना पड़ता है। तो ये 11वां हो गया हमारा नौबत खाने में इबादत, यह यतीन्द्र मिश्र। लास्ट है हमारा शिक्षा और संस्कृति, यह एक शिक्षा शास्त्र है। तो यह तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो बापू थे महात्मा गांधी, उनका एक सपना था कि हमारा भारत शिक्षा और संस्कृति में सबसे आगे हो। तो आज हम जाने गद्य खंड का पाठ तथा लेखक का नाम। तो यह बोर्ड परीक्षा में अक्सर यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।